इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में हिजाब प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर है कि मुंबई की सड़कों पर एक्ट्रेस का प्रदर्शन। एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने विरोध जाहिर किया, अकेले पोस्टर लेकर जताया प्रदर्शन। ईरानी मूल की है अभिनेत्री मंदाना करीमी, जिनकी तरफ से ईरानी महिलाओं का समर्थन किया गया। कुछ इस तरीके से देखिए, मुंबई की सड़कों पर वो उतरी हैं। एक्ट्रेस जिनका नाम मंदाना करीमी बताया जा रहा है, वो ईरानी मूल की है और अकेले ही वो पोस्टर लेकर सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाहिर करती नजर आई। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार ईरानी महिलाओं को समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से महसा अमीनी की मौत हुई, उसके बाद से क्रांति का रूप ले लिया है, हिजाब क्रांति का रूप, जिसमें लगातार हिजाब का विरोध किया जा रहा है। कहीं हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो मुंबई से सामने आई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने अकेले ही पोस्टर लेकर सुमित सड़क पर प्रदर्शन किया, विरोध जाहिर किया। एक्ट्रेस मंदाना करीमी की ये तस्वीर है और कैसे जो ईरानी मूल की तमाम महिलाएं हैं, ईरान के अंदर लगातार हिजाब क्रांति देखने को मिल रही है। कैसे महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का जो सलूक है वो होता है। 13 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी शादी के बाद ये हिजाब पहनना पड़ता है। महसा अमीनी को पीट दिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, उसकी जान चली जाती है। उसी के बाद से हिजाब के खिलाफ आवाज जो है वो शुरू होती है। और फिलहाल अकेले पोस्टर लेकर किस तरीके से यहां पर एक्ट्रेस मंदाना करीमी की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोबारा शादी करने पर बच्चों को कस्टडी नहीं मिलेगी, इस तरीके का महिलाओं का हाल ईरान के अंदर है। पति की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती हैं। विधवा महिला को पति की संपत्ति में 8वां हिस्सा मिलता है। यह स्थिति है इस वक्त अगर ईरान के अंदर महिलाओं की अगर हम बात करें। बिल्कुल, तो महिलाओं से दोयम दर्जे की व्यवहार किया जाता है। विधवा महिला को पति की संपत्ति में 8वां हिस्सा दिया जाता है। ईरान में महिलाओं की ये स्थिति है, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और यही वजह कि जो ईरान में लगातार महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं इन तमाम बातों के खिलाफ, जो दोयम दर्जे का उनके साथ सुलूक होता है। 13 साल से कम उम्र की लड़कियां भी उनकी भी शादी कर दी जाती है। मर्दों को तलाक की आजादी है, लेकिन महिलाओं को नहीं है। दोबारा शादी करने पर बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिलेगी। पति की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकती। विधवा महिला को पति की संपत्ति में 8वां हिस्सा। ये तमाम वो चीजें हैं जो बताती हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का वहां सलूक होता है, किस तरीके के दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो ईरान की बात हो या अब दूसरी जगहों से भी जो सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर ये देखिए, प्रदर्शन में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। आपको ये हिजाब क्रांति से अब तक क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में 1000 लोग जख्मी हुए। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन, 1000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए इस सबके बीच। और वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत में मचा हिजाब पर विवाद। भारत में हिजाब पहनने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा देखने को मिल रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कुछ छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं। पाक में नहीं है हिजाब पर प्रतिबंध। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान मुस्लिम देश है। हालांकि पाकिस्तान में हिजाब को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने दिखाई दे जाती हैं। सऊदी में अबाया पहनती हैं महिलाएं। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए अबाया पहनना जरूरी होता है। ये एक तरह की ढीली पोशाक होती है जो महिलाओं को पूरी तरह से ढक देती है। हालांकि यहाँ हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। तुर्की ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाया। तुर्की आधिकारिक तौर पर एक सेक्युलर देश है। यहाँ साल 2013 तक सार्वजनिक इमारतों में हिजाब पहनने पर पाबंदी थी, लेकिन 2013 में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। ईरान में महिलाओं ने विरोध में काटे बाल। ईरान में इन दिनों हिजाब पहनने को लेकर महिलाएं विरोध कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने तो इसके विरोध में अपने बाल तक काट दिए हैं। ईरान में 9 साल की बच्चियों से लेकर महिलाओं तक हिजाब पहनना अनिवार्य है। फ्रांस, बेल्जियम और रूस में कड़े प्रतिबंध। फ्रांस और बेल्जियम में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। फ्रांस में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं बेल्जियम में जुलाई 2011 में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
रूस में 2012 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया था। जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में भी हिजाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नीदरलैंड में इसे लेकर कानून भी बनाया गया है। वहीं इटली के कुछ शहरों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। वहीं जर्मनी में हिजाब पर प्रतिबंध तो है, लेकिन इसे लेकर कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्पेन में प्रतिबंध। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्पेन में भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मलेशिया में हिजाब पहनना पूरी तरह से महिलाओं पर छोड़ दिया गया है। इंडोनेशिया में महिलाओं का सिर ढकना पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसके लिए यहाँ कोई नियम नहीं है। वहीं चीन में हिजाब पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।